हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरती गैलरी लर्निंग्स। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम कर्सर की जो साइज़ है वो सेटिंग हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कर्सर की जो साइज़ है वो बिल्कुल मीडियम और स्टैंडर्ड साइज़ पे आ रही है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कर्सर की जो साइज़ है, जैसे माउस कर्सर की मैं बात कर रही हूँ, माउस कर्सर की जो साइज़ होती है वो काफ़ी बिग आती है, काफ़ी लार्ज साइज़ पे आती है, जिसकी वजह से यह काफ़ी स्मॉल साइज़ पे आती है डिफ़ॉल्ट पे। सो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है हमें ड्राइंग करने में, या फिर प्रॉब्लम या फिर एरर क्रिएट करती, तो जिसकी वजह से हम जज नहीं कर पाते लाइंस को, या फिर ओवरऑल हमें ड्राइंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो सिंपली आप इसे भी सेट कर सकते हैं कस्टमाइज़ ऑप्शन से, जिसके लिए आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट लाइन पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करिए। इसके बाद आप ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको एक न्यू विंडो मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आप देख रहे हैं क्रॉस हेयर साइज सेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड पे, आप इस विंडो पे राइट साइड पे आप देखिए 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे: डिस्प्ले रिजोल्यूशन, डिस्प्ले परफॉर्मेंस, इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा क्रॉस हेयर साइज। ये सिंपली आप अगर कर्सर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है 5 की साइज़ है। जो आप अभी इससे पहले स्क्रीन में देख रहे थे, मेरी माउस की जो कर्सर की साइज़ है वो सिंपली 5 है, जो कि स्टैंडर्ड है। यहाँ पे आप सिंपली अगर आप कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में कर्सर साइज सिस्टम वेरिएबल यहाँ पे शो कर रहा है। दैट मीन्स ये कर्सर की जो साइज़ है वो इससे आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा स्मॉल कर देते हैं तो बिल्कुल माइनर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 10 करते हैं तो जो भी मेरी कर्सर की साइज़ थी उससे डबल हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25 पे सेट करके आपको सिंपली शो करती हूँ कि किस तरह से कर्सर की साइज़ सिंपली यहाँ से चेंज होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 25 की साइज़ आप टाइप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप सिंपली ड्रैग करके, कर्सर ड्रैग करके भी यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ साइज़ 25, और यहाँ से मैं अप्लाई करती हूँ और यहाँ से मैं ओके प्रेस कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कर्सर की साइज़, पहले जो हमारे स्टैंडर्ड कर्सर की जो साइज़ थी वो 5 थी, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ थी और काफ़ी बेस्ट थी। यहाँ पे मैंने 25 कर्सर की जो साइज़ है वो मैंने 25 किया, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि माउस कर्सर की जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। इसी तरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कुछ स्टूडेंट्स को कर्सर के साथ वर्क करने में। तो ये उनके लिए सॉल्यूशन है कि आप सिंपली कर्सर साइज़ को कस्टमाइज़ पर जाकर ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको सिंपली, अगर कर्सर की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बिग आ रही है या फिर स्मॉल आ रही है, तो आप सिंपली टाइप कर सकते हो जो भी कर्सर की साइज़ आपकी आ रही है। आप सिंपली, अगर बड़ी है तो आप इसे लोअर साइड पे, या फिर इसका जो रेशियो है इसे कम कर दीजिए। इसकी जो साइज़ है इसे आप सिंपली अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा करके सेट करके देख सकते हैं। जो भी साइज़ आपको परफेक्ट लगे वो साइज़ आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे फिर से अगेन मैंने स्टैंडर्ड 5 रख लिया है, और यहाँ पे मैं अप्लाई बटन प्रेस कर रही हूँ, देन ओके। यहाँ पे आप देखेंगे अगेन स्टैंडर्ड जो साइज़ है 5 की, जो कि कर्सर की जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है वो यहाँ पे आ गई। इस साइज़ पे हम परफेक्टली कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सो ये एक स्टूडेंट का डाउट था जो मैंने इस क्लास में क्लियर किया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में, कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि अगर आप एडवांस वर्जन में, फॉर एग्जांपल 18, 20 या 21 वर्जन्स में या 22 वर्जन में अगर आप वर्क कर रहे हैं और आपको जो फाइल है वो पुराने वर्जन, कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है ऑटोकैड का, उसके सिस्टम में ओपन नहीं होता है। सो इसके लिए आप सिंपली किस तरह से फ़ाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं पुराने सिस्टम में या फिर पुराने वर्जन में जो ओपन हो जाए, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके अलावा जो डीवीडीज़ आप परचेस करना चाहते हैं, सिंपली आप amazon.in पे जाकर परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए आप artigallary.com हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर लीजिए। वहाँ पे लर्निंग्स में चले जाइए, या सब्सक्रिप्शन प्लान्स डायरेक्टली आप परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे ई लर्निंग में जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो सिंपली आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।